आसमान में हवाओं की जो जंग लड़ी गई, उसका सबसे ज्यादा नुकसान जमीन पर बैठे हमारे किसानों को चुकाना पड़ा। जब शहरों में लोग अपने घरों की खिड़की से इस बेमौसम बारिश का वीडियो बना रहे थे, तब किसान अपनी महीनों की मेहनत को बर्बाद होते देख रहे थे। मार्च का महीना खेती किसानी के लिए बहुत ज्यादा नाजुक वक्त होता है। यही वो समय है जब रबी की फसलें, खासकर गेहूं, सरसों और चना, पककर कटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती हैं। किसान बस अपनी दराती या मशीन लेकर खेत में उतरने की तैयारी में होते हैं। इस वक्त गेहूं की बालियों में पूरी तरह से दाना भर चुका होता है, जिससे पौधे का वजन सबसे ज्यादा होता है। ऐसे नाजुक समय में जब अचानक तेज आंधी आती है और आसमान से मोटे मोटे ओले गिरते हैं, तो ये भारी फसलें जमीन पर बिछ जाती हैं। खेत में पानी और कीचड़ के बीच गिरी हुई फसल को काटना और उसमें से साफ अनाज निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये मान लीजिए नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा ओले गिरने की वजह से सरसों की पकी हुई फलियां टूटकर खेत में ही बिखर जाती हैं। चने के पौधे पर लगे फूल और कच्चे दाने तेज हवा से झड़ जाते हैं। यानी किसान की पिछले 6 महीने की लागत, उसका पसीना और उसके पूरे परिवार की उम्मीदें, सब कुछ चंद घंटों की ओलावृष्टि से मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन ये सोचकर आगे मत बढ़िए कि सिर्फ किसान का नुकसान है। इसका असर आपके घर तक कैसे पहुंचेगा, अब उसे समझिए। जब कई राज्यों के अंदर लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद होती है, तो उसका असर देश की मंडियों पर पड़ता है। मंडियों में नया और साफ अनाज पहुंचने की रफ्तार और सप्लाई कम हो जाती है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका असर देखने को मिले। आटे, दाल और सरसों के तेल के दाम बढ़ सकते हैं।